हाय एवरीवन। तो आप सभी लोगों के लिए एक अपडेट है। जो भी बच्चे सीयूटी यूजी 2026 का एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए हैं, आपका करेक्शन विंडो ऑन हो चुका है। क्या क्या चेंजेस उसमें होंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है जब आप करेक्शन विंडो कर रहे हैं, तो सारी चीज़ें मैं फटाफट क्लियर कर दूंगा। ध्यान से सुनते रहिएगा। तो ये बेसिकली वीडियो उन बच्चों के लिए जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस दे रहे हैं या फिर LNIP BPEड एंट्रेंस का दे रहे हैं। एडमिशन के लिए प्रोसेस आपने फॉर्म फिल किया होगा तो सबसे पहले आपको कहाँ आना है, सीयूटी यूजी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। इसकी डायरेक्ट लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ पर आप क्लिक करके इस लिंक पर जा सकते हैं। जैसे ही आप लिंक पर जाएंगे, आपको जाना है, अगर आपको करेक्शन करना है, आपके फॉर्म में कुछ एरर है तब, ठीक है। आपको क्या चीज़ इंश्योर करना है, इस वेबसाइट को ओपन करने से पहले सबसे पहले अपना फॉर्म क्रॉस चेक करिए कि मैंने फॉर्म में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सही फिल किया है कि नहीं किया है। मान लीजिए आपको LNIP में बीपीएड एंट्रेंस में एडमिशन लेना है, तो क्या चीज़ आपको चेक करना है। पहला सबसे इंपॉर्टेंट है, आपने कौन सा सब्जेक्ट चूज़ किया है। आपने सब्जेक्ट में अगर फिजिकल एजुकेशन चूज़ किया है, LNIP क्योंकि सिर्फ एक ही डोमेन मांगता है, फिजिकल एजुकेशन। भले आपने फॉर्म में 4 सब्जेक्ट फिल किया हो, 5 किया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना ही उसके मार्क्स आपके कंसिडर होते हैं। मार्क्स इसके लेते हैं सिर्फ फिजिकल एजुकेशन डोमेन के। अब आते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस पे, जो आपका इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स साइंसेज कॉलेज है। अगर आपको वहाँ पर एडमिशन लेना है, तो उसके लिए आपको 4 सब्जेक्ट चूज़ करने पड़ते हैं जो आपने क्लास 12 में पढ़ा हुआ हो, जिसमें से 3 आपके डोमेन सब्जेक्ट रहेंगे जो क्लास 12 में हैं, और एक रहेगा फिजिकल एजुकेशन। तो जो भी बच्चे चाहते हैं ड्यू के लिए अलग से अप्लाई करना, सब्जेक्ट ऐड करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं। अभी करेक्शन विंडो में वो चीज़ हो जाएगा। और जो बच्चे कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, क्या क्या चेंजेस, फटाफट हम लोग देख लेते हैं। तो मैं आ गया वेबसाइट पे, इस नोटिस को यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको ओपन किया, तो यहाँ पे क्लियरली लिख रहा है क्या करेक्शन विंडो का डेट्स कब से है, 9 से 11 फरवरी रात के 11:50 तक है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, करेक्शन विंडो एक ही बार होता है, मतलब एक बार करेक्शन आपने कर दिया, अब दोबारा चाहेंगे कुछ चेंज करना तो नहीं होगा। तो अच्छे से कंसिडर करके, किसी से हेल्प लेके, क्या डाउट हो रहा है मेरे से पूछ लीजिएगा भले, पर अच्छे से अगर आपको करेक्शन करना है तब करिएगा फिल। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब क्या क्या चीज़ें चेंजेस हो सकती हैं, क्या नहीं हो सकती, वो देख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, कैंडिडेट शेल नॉट बी अलाउड, मतलब क्या चेंज नहीं होगा। मोबाइल नंबर चेंज नहीं होगा, ईमेल एड्रेस चेंज नहीं होगा, आपका एड्रेस, आपका इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर और आपका फोटोग्राफ, ये सब चीज़ें चेंज नहीं होंगी। तो क्या क्या चेंज होगा, कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज एनी वन ऑफ द फील्ड्स, मतलब इन तीनों में से आप एक चीज़ चेंज कर सकते हैं, अपना नाम, अपने फादर्स नेम या फिर मदर्स नेम, मतलब इन तीनों में से एक चीज़ चेंज हो जाएगा। अब क्या क्या आप पूरा चेंज कर सकते हैं, डिटेल्स क्लास 10th और 12th का पूरा चेंज हो जाएगा। आप सिटी, अपना एड्रेस चेंज कर सकते हैं, जो भी आपका एग्जामिनेशन सिटी आपने चूज किया होगा, प्रेफरेंस उसका चेंज कर सकते हैं। बाकी जो ऐसा आपने एड्रेस डाला होगा ना आधार कार्ड में, उसी हिसाब से वो ऑप्शंस देंगे आपको। अब आते हैं, क्या क्या मैंडेटरी चीज़ें हैं जहाँ पे आप लोगों को डाउट आ रहा था, सर मेरा कैटेगरी गलत से मैंने कुछ और डाल दिया था, मैंने जनरल CW डालना था नहीं डाल पाया, तो अब क्या चेंजेस हो जाएगा, वो हो जाएगा। डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकते हैं, जेंडर चेंज कर सकते हैं, कैटेगरी और कास्ट, ठीक है, और सिग्नेचर भी आपका चेंज हो सकता है। ध्यान रखिएगा, जिसको भी चेंज करना था अपना कैटेगरी वाइज सर्टिफिकेट, क्योंकि मांग रहा था फॉर्म भरते वक्त, नहीं कर पाए थे, तो अभी आप चेंजेस कर सकते हैं। और इसके बाद क्या बोला है, डोमेन सब्जेक्ट्स आप चूज कर सकते हैं, जैसा जैसा आपको जो कॉलेज चाहिए उस हिसाब से आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। आधार कार्ड का डिटेल्स भी यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, चेंज कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, टोटल आप 5 सब्जेक्ट मैक्सिमम चूज कर सकते हैं। और मिनिमम, काफ़ी बच्चों के मैंने डाउट होता है, सर मिनिमम हम क्या 3 सब्जेक्ट चूज करना था, मुझे 5 करना था। मिनिमम आप एक कर सकते हैं, ठीक है। जो जिस बच्चे ने फिजिकल एजुकेशन सिर्फ डाला है वो भी एलिजिबल रहेगा, LNIP के लिए रहेगा, क्योंकि LNIP सिर्फ एक ही मांगता है। अब मान लीजिए कोई मुझे DU का कॉलेज चाहिए रहता है, तो वहाँ पे 4 मांगते हैं, कहीं कोई कॉलेज में 5 मांगते हैं, तो उस हिसाब से मुझे फॉर्म में फिल करना पड़ता है। क्लियर है। अगर उस हिसाब से अगर करेक्शन करेंगे, कुछ लगेगा, फीस बढ़ेगा, एडिशनल चार्जेस होंगे, तो वो लगेंगी आपकी फॉर्म भरते, करेक्शन करते वक्त। तो ये तो हो गया नोटिस में क्या चेंजेस हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। अब वापस एक बार आता हूँ, कैसे अगर चेंजेस करने हैं तो कैसे करेंगे। तो आ गया वापस से वेबसाइट पे, नीचे जाऊंगा मैं, करेक्शन विंडो फॉर सीयूटी यूजी 2026 पे मैंने क्लिक कर दिया। अब क्लिक करूंगा तो यहाँ पे सिंपली एक ऑप्शन आ जाएगा, ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट, यहाँ पर क्लियरली लिख रहा है न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन शेड्यूल इज ओवर। तो अब कोई फॉर्म फिल नहीं कर पाया LNIP बीपीएड एंट्रेंस का, तो अब फिल नहीं कर सकता है, क्योंकि आपके चांसेस खत्म हो चुके हैं, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ सीयूटी यूजी की। काफ़ी बच्चों क्योंकि यही मैसेज करते हैं, आपको पता ही नहीं सर फॉर्म कब आया, फॉर्म चला भी गया आकर, ठीक है। तो जो सीयूटी का आपको फिल करना था, तो आपको यहाँ पे लॉगिन करना है, फिर करेक्शन विंडो का पोर्टल आएगा, वहाँ से आप चेंजेस कर लीजिएगा, ठीक है। तो समझ गए क्या चेंजेस होगा, कैसे होगा। काफ़ी अच्छी क्लासेस चल रही है हमारी, अभी तक यूनिट 1 कंप्लीट हो चुका है सीयूटी यूजी फिजिकल एजुकेशन का। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 3 से स्टार्ट किया है, ठीक है।
1 के बाद 3 हमने स्टार्ट किया है। तो जैसे ही आप बैच ओपन करेंगे ना ऐप में डिकोडिंग स्पोर्ट्स में, तो वहाँ दिख रहा है आपको न्यू लाइव बैच, टॉपर्स बैच, ये 2026 का नया सिलेबस का बैच है। इसके नीचे आपको दिख रहा होगा सिलेबस, लास्ट ईयर के 2025 के सारे 8 सेट के पीवाईक्यूज मिल जाएंगे और प्रीवियस ईयर के सारे नोट्स, लेक्चर, टेस्ट सीरीज एक साथ मिल जाएगा आपको। सपोज मैंने नया वाला बैच ओपन किया, न्यू लाइव बैच, टॉपर्स बैच, तो यहाँ पर दिख रहा है मेरा क्या शेड्यूल रहेगा, किस दिन में कौन सा टॉपिक पढ़ाऊंगा, सारा चीज़ इसमें मेंशन्ड है, क्या हमारा रोड मैप रहेगा, क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है, इसमें मैंने शेयर किया हुआ है। तो अभी हमारा यूनिट 1 फिनिश हो चुका है, तो मैं यूनिट 1 वाले फोल्डर को ओपन कर लिया। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे लेक्चर 6 दिख रहा है आपको, तो देख सकते हैं टॉपिक वाइज आपको सारे लेक्चर्स दिख रहे हैं, क्योंकि लाइव क्लासेस हो चुकी हैं यूनिट 1 की, तो आपको रिकॉर्डेड में दिख रहा है। फिर कंप्लीट यूनिट का वन शॉट है लेक्चर रिवीजन वाला, जो मैंने यूट्यूब पे भी लिया था सेशन, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो हर टॉपिक के अलग अलग लेक्चर्स हैं आपको। अब लेक्चर्स देख लिया आपने, अब आपने पढ़ लिया, जो टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक को आने के बाद उस टॉपिक का टेस्ट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने पहला टॉपिक खोल दिया नेशनल हेल्थ पॉलिसी का ही, क्योंकि मैंने पहले पढ़ा था, तो आ गया मेरे पास क्वेश्चंस आ जाएगा, ड्यूरेशन आ गया, जितना भी क्वेश्चन रहेगा आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक का आपको यहाँ देखने मिल जाएगा। तो दिख रहा है आपको उस टॉपिक का क्वेश्चन आपका खुल गया। अब सपोज मैं इसको बैक कर देता हूँ, ठीक है, वापस से मैं गया उस बैच में, यूनिट 1 का आपको दिखा रहा था मैं। फिर यहाँ पे आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, आपको हर टॉपिक के नोट्स मिल जाएंगे और ये माइंड मैपिंग नोट्स भी मिल जाएंगे फटाफट रिवीजन के लिए। जब आपको इतनी सारी चीज़ें मिलेंगी तो कौन आपको रोक पाएगा 250 में से 250 स्कोर करने से इस पी डोमेन में। तो इतना ही था इस वीडियो में। जिसको भी जुड़कर तैयारी करनी है, आप जाके डिकोडिंग स्पोर्ट्स ऐप में CUET UG के बैचेस चल रही हैं, उसमें एनरोल कर सकते हैं। अगर आपको बोर्ड्स हैं तो बोर्ड्स की तैयारी करिए, बोर्ड्स के बाद भी ज्वाइन कर लीजिएगा, आपके लिए अलग से होगा क्लासेस और काफ़ी अच्छे से आपके लिए भी कवर कराया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर पहली बार आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।